नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, घर में 3 औरतों को झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए, अर्थात 3 औरतों को झाड़ू छूना नहीं चाहिए। घोर पाप लगता है। ये गलती कभी ना करें, नहीं तो आपको बर्बाद होने से कोई भी रोक नहीं सकता। दोस्तों, झाड़ू तो सभी महिलाओं को लगानी ही चाहिए, परंतु ऐसी 3 महिलाएं जिन्हें झाड़ू लगाना कतई मना किया गया है शास्त्रों के अनुसार, आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें झाड़ू कभी नहीं लगाने चाहिए। इनके द्वारा झाड़ू छूना भी पाप माना गया है। अगर आप अपनी भलाई चाहते हैं तो खासकर 3 महिलाओं को झाड़ू गलती से भी हाथ नहीं लगाने चाहिए। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से लिख दे जय माता लक्ष्मी, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। दोस्तों, घर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले झाड़ू का बड़ा महत्व होता है। इसे लक्ष्मी माता का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि झाड़ू के वजह से घर में कई बार अशुभ चीज़ें घटने लगती है। वास्तु के मुताबिक यदि झाड़ू लगाने में या रखने में सावधानी ना बरती जाए तो घर की पूरी बरकत चली जाती है। जो आपने कमाया होता है वो सारा खत्म हो जाता है। अचानक परेशानियां बढ़ जाती है और धन संपत्ति नष्ट होने लगती है। तो दोस्तों, ये बात शायद ही कोई जानता हो, इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 3 महिलाएं हैं जिन्हें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इनके द्वारा झाड़ू छूना भी घोर पाप के बराबर माना गया है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है गर्भवती महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताया जाता है कि किसी भी गर्भवती महिला को झाड़ू नहीं छूना चाहिए, अर्थात झाड़ू घर में नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे न सिर्फ होने वाली संतान को कष्ट मिलते हैं, बल्कि शिशु को जन्म देने वाली महिला को भी घोर पाप लगता है। यानी गर्भवती होने के दौरान झाड़ू छूने पर महिलाओं को कई गुना पीड़ा झेलनी पड़ती है। आयुर्वेद के अनुसार कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को ऐसे समय में झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। आयुर्वेद का मानना है कि ऐसे समय में योगा आसन करना उचित माना गया है, क्योंकि झाड़ू लगाने पर शरीर में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण होने वाले शिशु कई कष्टों को झेलता है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जब कोई गर्भवती महिला शिशु को 9 महीने तक पेट में रखती है तो उसका दर्जा कई लाखों गुना बढ़ जाता है। ऐसी स्त्री के चरण छूने पर व्यक्ति स्वर्ग को पा लेता है। परंतु जो महिला गर्भवती अवस्था में अगर झाड़ू लगाती है या छूती है तो वो कष्ट के समान है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति इनसे ऐसी अवस्था में झाड़ू लगवाता है या कोई भी काम करवाता है तो उसे घोर पाप लगता है। कम से कम इस समय आराम करें, योग आसन करें। योगा करने से संतान भलीभूत होते हैं और बुद्धिमान भी होते हैं। दोस्तों, अब नंबर 2 है बीमार व्यक्ति। जी हाँ दोस्तों, हमारे शास्त्रों के अनुसार बीमार व्यक्ति को कभी भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए, उसे हमेशा आराम ही करना चाहिए। ऐसे में बात जब झाड़ू लगाने की हो तो किसी भी महिला को इस समय में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसी अवस्था में झाड़ू लगाना और झाड़ू पोछा करना पाप माना जाता है। झाड़ू को छूना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, इससे बीमार व्यक्ति को पाप लग जाता है, क्योंकि झाड़ू को लगाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में बीमार व्यक्ति को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू तभी लगाएं जब आपका शरीर स्वस्थ हो, जब आप शारीरिक रूप से संपन्न हो। माना जाता है कि जब कोई बीमार व्यक्ति झाड़ू लगाता है तब घर में धन की हानि होती है, धन संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि ऐसे में बीमार व्यक्ति कई गुना और बीमार हो जाता है और जिसके कारण से धन की हानि होती है। इसलिए आराम करें और काम को किसी और से करवाएं। दोस्तों, अब नंबर 3 है मासिक धर्म में स्त्री की मासिक पीड़ा एक ऐसा दर्द है जो शायद ही कोई जानता हो। कहा जाता है कि महिलाओं को इस समय में आराम करना चाहिए और कोई भी घर का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसके कारण
तकलीफ और बढ़ जाए। इस समय ना ही रसोई घर में जाना चाहिए और ना ही झाड़ू को छूना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में तुलसी को भी पानी नहीं डालना चाहिए। माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान घर में झाड़ू पोछा कभी भी नहीं लगाना चाहिए, घोर पाप माना जाता है। इससे झाड़ू अपवित्र हो जाती है और स्त्री को भी पाप लग जाता है। दोस्तों, ऐसे में घर में धन की बर्बादी भी होने लगती है और माता लक्ष्मी भी क्रोधित हो जाती है, क्योंकि माता लक्ष्मी नहीं कहती कि मासिक पीड़ा में आप झाड़ू अथवा पोछा लगाएं। दोस्तों, बल्कि माता लक्ष्मी कहती हैं कि ऐसे समय में स्त्री को आराम करना चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं कहती हैं, मासिक पीड़ा में स्त्रियों को अपना ध्यान अच्छे से रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। ऐसे में जो भी व्यक्ति मासिक पीड़ा के दौरान महिलाओं को कामकाज करवाता है तो उसे भी घोर पाप लगता है, क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है कि ऐसे समय में नारी को विश्राम करना चाहिए। और जब किसी महिला को मासिक धर्म आता है तो वो दर्द को एक महिला ही समझ सकती है। गरुड़ पुराण में कहा जाता है कि मासिक धर्म में ईश्वर की प्रतिमा भी नहीं छूनी चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आप व्रत का पालन ऐसे ही करें जैसे कि आप बाकी दिनों में करते आ रहे हैं, लेकिन मासिक धर्म में ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकते, घंटी भी नहीं बजा सकते। ऐसे में आप कथा सुन सकते हैं, ईश्वर की प्रार्थना भी कर सकते हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को गलती से भी मत छूना। आप घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं और आप व्रत भी रख सकते हैं। शास्त्रों में एक और प्रावधान है कि जो भी व्यक्ति मासिक पीड़ा में महिला की सेवा करता है तो वो व्यक्ति भी माता लक्ष्मी की कृपा पाता है। दोस्तों, अब नंबर 4 है, मासिक धर्म के दौरान रसोई घर में खाना क्यों नहीं बनाना चाहिए। आइए जानते हैं। तो दोस्तों, माना जाता है कि इस स्थिति में महिलाओं के अंदर कई ऐसे अवशेष निकलते हैं जिसके कारण वो खाना भी दूषित हो जाता है और कहा जाता है कि परेशानी में आकर या दर्द में आकर भोजन बनाना या किसी को खिलाना स्वयं उस भोजन को जहर के समान भी माना गया है। और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी बीमार व्यक्ति को भोजन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति बीमार होता है। ऐसे में उसके बुरे अवशेष खाने में आ जाएंगे और आप भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब किसी महिला को मासिक धर्म आता है तो उसे रसोई घर में नहीं जाना चाहिए, खाना भी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो ऐसा खाना दूषित और विषैला जहर बताया गया है। दोस्तों, क्योंकि इस समय में महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती। अगर आपको बुखार है, सर दर्द है या खांसी जुकाम भी है तब भी आप रसोई घर में खाना ना बनाएं। ऐसा खाना भी दूषित बताया गया है। इस समय आपको केवल और केवल विश्राम ही करना चाहिए। दोस्तों, अब नंबर 5 है, मासिक धर्म के दौरान पति पत्नी को ऐसे समय में दूरी बनाकर रहना चाहिए। इस समय पत्नी के साथ संभोग करना तथा उसे परेशान करना घोर पाप के बराबर माना गया है। इससे आपके नरक के दरवाजे खुल सकते हैं। आपका अगला जन्म किसी जानवर के रूप में हो सकता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि इस समय जो भी पुरुष किसी महिला के साथ संभोग करता है या उसे परेशान करता है तो उसे नरक में ही जाना पड़ता है और साथ ही साथ उसका अगला जन्म किसी जानवर के रूप में हो सकता है, क्योंकि इस वक्त महिला शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होती। वो इस समय कई ऐसे दर्दों को तथा कष्टों को झेल रही होती है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मासिक धर्म का दर्द स्त्री को झंझोड़ कर रख देता है और ईश्वर स्वयं कहते हैं, जब कोई नारी मासिक धर्म का पालन कर रही हो तो उसे कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे आराम करना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि उनकी पीड़ा और भी बढ़ जाए। ऐसे में आप आराम ही करें और शरीर को साफ रखें। दोस्तों, अब नंबर 6 है, क्या मासिक धर्म के दौरान शिशु को स्तनपान कराया जा सकता है।
तो आइए जानते हैं। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा प्रावधान है कि माँ का दूध कभी भी जहरीला नहीं होता, इसे अमृत के समान माना गया है। ये किसी भी परिस्थिति में दूषित नहीं हो सकता। इसलिए मासिक धर्म के दौरान भी माँ अपने शिशु को स्तनपान करा सकती है, क्योंकि माँ का दूध सर्वोत्तम और अमृत के समान कहा गया है। माँ के दूध में इतनी शक्ति होती है कि जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। दोस्तों, हमारे वेदों में बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपनी माँ का दूध पीता है और उस दूध का हक अदा करता है तो उसे शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति कई करोड़ों पुण्य कमा लेता है। और क्योंकि माँ का दूध ब्रह्मांड में अमृत के समान माना गया है, इसलिए कभी भी यह दूषित नहीं होता। इसे स्वयं अमृत का रूप माना गया है। दोस्तों, अब नंबर 7 है कि मासिक धर्म के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसी समस्याओं में महिलाओं को तला भुना नहीं खाना चाहिए, चावल आदि भी नहीं खाना चाहिए, ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ भोजन में मांस भी नहीं खाना चाहिए। मदिरा आदि या कोई भी नशीली चीज़ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। नशीली पदार्थ किसी भी हाल में नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान सूर्य की किरणें देखना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पाप लगता है। साथ ही साथ दोस्तों, मासिक धर्म में ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलना चाहिए, यह शुभ नहीं माना जाता। इससे स्त्री को पाप लग जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसी ही जानकारी पूर्वक वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहे।